Good morning class 4th. Today we are going to continue your math subject and today also continue your chapter number 6. And today we will start your new exercise 6.4. In previous video we have already completed your exercise up to 6.3. Today we will start your new exercise 6.4. So let's start it. List the prime numbers between 35 and 95. 35 और 95 में बीच में कौन सा नंबर प्राइम नंबर है? बेटा नंबर्स बहुत सारा होता है, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सारे नंबर होता है। अभी इसमें से प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर मीन्स आपको उस नंबर को सिर्फ 1 के टेबल पे और वो खुद के टेबल पे आता है और किसी के टेबल पे नहीं आता है। तो अभी हमको चेक करना है 35 और 95 के बीच में कौन सा नंबर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल पे और वो खुद के टेबल पे आता है। तो देखते हैं कौन सा नंबर। देखो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89। ये जो नंबर्स है ये और किसी के टेबल पे नहीं आता, ये सिर्फ 1 के टेबल पे और ये खुद के टेबल पे ही आता है और किसी के टेबल पे नहीं आता, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन के। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ बोला चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और कॉम्पोजिट बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया गया है, इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो 1 के टेबल पे और खुद के टेबल पे आता है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या है? आप इसको ऑड नंबर और इवन नंबर भी कह सकते हो। ऑड नंबर मीन्स वो खुद के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है और दूसरों के टेबल पे ही आता है। और इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो कि सिर्फ 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, उसी को हम बोलते हैं इवन नंबर। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर है ही नहीं, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब कॉम्पोजिट मतलब वो 1 के टेबल पे भी आएगा, खुद के टेबल पे आएगा और दूसरों के टेबल पे भी आएगा। तो कौन सा है? तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना लेती हूँ। एक साइड में मैं लिखती हूँ प्राइम नंबर, एक साइड में मैं लिखती हूँ प्राइम नंबर और दूसरी साइड में मैं लिखती हूँ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, मैंने दूसरी साइड में लिख दिया। तो प्राइम नंबर कौन सा है? देखो बेटा प्राइम नंबर देखो 5 है प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 के टेबल पे ही आता है और किसी के नहीं आता है, तो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आता है 12 देखो 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे और 12 के टेबल खुद के टेबल पे आता है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। ओके, फिर आता है 15 देखो 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 5 के टेबल पे और 15 के टेबल पे खुद के आता है, तो 15 भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 27 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 9 के टेबल पे और खुद के टेबल पे आता है, मतलब 27 भी हो गया कॉम्पोजिट नंबर। फिर आता है 31 देखो 31 सिर्फ 1 के टेबल पे और 31 के टेबल पे ही आता है और किसी के नहीं आता, तो हम यहाँ पे 31 लिखते हैं। फिर आता है 39 1 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, 13 के टेबल पे और खुद के टेबल पे, मतलब 39 हो गया कॉम्पोजिट नंबर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे 52 किस टेबल पे? देखो 1 के टेबल पे आता है, फिर 4 के टेबल पे आता है, 13 के टेबल पे आता है और खुद के टेबल, तो 52 भी हो गया आपका कॉम्पोजिट नंबर। 60 भी कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि देखो पीछे 0 है, तो ये तो 2 के टेबल पे तो आएगा ही, 5 के टेबल पे, 3 के टेबल पे आएगा ही, तो ये भी 60 हो गया कॉम्पोजिट नंबर। 67 हो गया प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 और खुद के टेबल पे आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 67। 89 भी है आपकी प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल पे और खुद के टेबल पे आता है, तो 89। ओके, फिर आता है 95 देखो 1 के टेबल पे आता है, फिर 19 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे, तो 95 हो गया कॉम्पोजिट नंबर।
ओके। और 99 भी कॉम्पोजिट है, क्योंकि 1 के टेबल पे, फिर 9 के टेबल पे, 11 के टेबल पे, फिर खुद के टेबल पे, तो 99 भी हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो ये हो गया आपका कॉम्पोजिट नंबर, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। नोटबुक में आप ऐसा हेडिंग डाल के कर सकते हो, या आपको प्राइम नंबर लिख के आपको सारे नंबर ऐसा नीचे नीचे लिख सकते हो, या ऐसा करके भी लिख सकते हो। ये आपकी नोटबुक वर्क है। तो आज आपने 6.4 भी कंप्लीट कर चुके। जो भी करना है आपको नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ओके, थैंक यू।